प्रिय दोस्तों नमस्कार। अपन आज 14 तारीख में जो पुलिस एग्जाम का पेपर था सेकंड शिफ्ट उसको हल करवाने जा रहे हैं दोस्तों। और आपका सभी का स्वागत है। मेरे हिसाब से पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, फिर भी आप अपना मिला लीजिए कि कौन से प्रश्न गलत है कौन से सही है। तो दोस्तों के यहाँ पे दूसरा सवाल दे रखा है, वो इस प्रकार है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए सारा कहती है। मतलब ये सारा है, यहाँ पर क्या है कि सारा सारा के स्थान पे ये लड़की का नाम है तो अपनी बहन का नाम लिख लो। अपनी बहन का नाम लिखना है यहाँ। इसका नाम सारा की जगह खुद की बहन का नाम लिख लेना। सारा ने कहा कि वे मतलब आदमी, मतलब ये आदमी है, इसकी ओर संकेत कर रही है कि ये आदमी क्या, वे मेरी माँ। तो अपनी बहन की माँ मतलब खुद की माँ हो गई कि नहीं, ये खुद की माँ हो गई। सारा क्या कहती, वे मेरी माँ, माँ के पति, माँ के पति मतलब अपना पिता हो गया कि नहीं, पिता। वे मेरी माँ के पति, पति मतलब अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र मतलब अपन खुद हो गए, अपने खुद हो गए। तो उस आदमी का सारा से क्या संबंध है, ये अपनी बहन है कि नहीं। तो इसका मतलब वो संबंध क्या हुआ, बहन भाई का हुआ, तो भाई हो गया। क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर अपन के भाई है। अगला सवाल है कि यहाँ पर लिखा हुआ MUS, देखो MUSCLE, इसका संबंध दे रखा दोस्तों के SUM और आगे लिखा LEC। तो यहाँ देखोगे ये पहले वाले 3 अक्षर देखो, यहाँ क्या किया, SUM किया। तो अपन को पूछा है कि यहाँ से देखो आउट, तो TUO देखो, पहले TUO इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल D के अंदर मिला है। प्रथम 3 अक्षरों को उल्टा किया तो किसमें मिला है, केवल D ऑप्शन में, TU। उत्तर क्या आ जाएगा, TUOUTP, ये आपका आंसर है, आ जाएगा। अब अगला सवाल देखो दोस्तों के चौथा सवाल है। यहाँ चौथा अपन कह रहे हैं साइमन उमर से पाल से बड़ा है। तो दोस्तों के यहाँ तो लिख दिया साइमन और यहाँ लिख दिया पॉल। साइमन बड़ा है तो मान लेते हैं कि ये 100 साल का है, ये 80 साल का। साइमन उम्र में पॉल से बड़ा है। अब लिखा कि पीटर उम्र में साइमन से बड़ा है। पीटर है जो साइमन से भी बड़ा है, पीटर है जो साइमन से, तो 120 साल का कह सकते हैं। अब दोस्तों ये दे रखा है कि ये दो, यदि प्रथम 2 कथन तो सत्य मानने हैं। तीसरा आप देखना, पॉल उम्र में पीटर से बड़ा दिख रहा है कि पॉल उम्र में पीटर से बड़ा कभी भी नहीं दिखेगा, तो ये है वो असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य, बिल्कुल असत्य है दोस्तों। और इसका उत्तर आ जाएगा असत्य। चौथे में क्या आएगा, असत्य। अगला, अब देखो हॉकी की टीम में 6 जीते और 8 हारे। जीते कितने हैं दोस्तों, जीते तो है 6, हारे हमने 8। अब जीते गए खेलों की संख्या का अनुपात करना है। जीते गए खेल तो अपन के जीते 6 जीते, किस में से, 14 में से। 14 में से 6 जीते, 2 के पाड़े से काट दिया तो अपन के आ गया 3/7। कितना आया दोस्तों, 3/7 इसका उत्तर है। कौन सा है, 3/7। आगे देखो दोस्तों के नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ एक और बच गया था। रणजीत के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। मतलब 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के। अपन को क्या है कि उनके सिक्के जिनका कुल मूल्य 480 रुपये है। ये देखते हुए सभी सिक्कों की संख्या समान है, उसके पास कुल सिक्के कितने हैं। कुल सिक्के निकालने दोस्तों के, कुल सिक्के हो गए, मान ले एक इसका सिक्का, एक इसका सिक्का, एक इसका, तो कुल निकालना तो 3 ऊपर आ गए, रुपये आ गए 480, 10, 5, 15 और 1, 16 रुपये ये आ गए। 16 से काटा 3 तो 90। कितना आए कुल सिक्के दोस्तों, 90। तो 16 नंबर रणजीत वाले का उत्तर आ गया 90। कितना आया दोस्तों, 90। अगले सवाल देखो, यहाँ पे देखोगे ये रीजनिंग का सवाल है कि देखो 4 लाइनें थी, इसके अंदर 2 लाइनें बढ़ाती है, फिर ये 4 बिंदी आ गई।
इसमें ऐसे 4 बिंदियां बाहर आ रही है, तो यहाँ देखो कि इनके अंदर 4 बिंदियां बाहर वाला 2 नंबर है। कौन सा है दोस्तों के इस प्रकार से है ये, और 4 बिंदियां यहाँ आएगी। हमारा उत्तर है वो कौन सा आ जाएगा, इसमें 2 नंबर उत्तर आ जाएगा। तो 2 नंबर उत्तर, इसका मतलब 2 नंबर किसमें है, बी। किसमें है दोस्तों, बी के अंदर हमारे 2 नंबर उत्तर है। आगे देखो, निम्नलिखित कौन सी 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य पहले वाली संख्या देखो, 6 7 5 9 8 3। 11 से भाग दिया, 11 चकड़ी 66, शेष बच गया 1, 15, 11 कम 11, शेष बच गए 4, 11 चौके 44, शेष बच गए 5, 58, 11 पंजे 55, शेष बच गए 3, 11 तिये 33। तो कौन सी संख्या विभाज्य हुई दोस्तों, 67 59। 1 नंबर ए इसका उत्तर है, आ जाएगा। अंगुली देखो हाथ में होती है दोस्तों के, यह हाथ बड़ा है अंगुली छोटी है, हाथ बड़ा है और अंगुली छोटी है। और ये फूल, और ये क्या आ जाएगी, पंखुड़ी आएगी। फूल वाले में क्या आएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा पंखुड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सी के बाद यहाँ डी है, ई ए पे सी एच है, आई जे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एल हो जाएगा। के एल मतलब के 9 एल, के 9 और एल वाला उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो दोस्तों के, यहाँ लिखा है कि ए बी का समानुपाती, मतलब ए और बी समानुपाती है। ए का मान 15 है, बी का मान हमारे पास 8 है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना। ए बराबर ज्ञात करना, ऊपर आ गया, ज्ञात करना ए करना, तो 15 ऊपर आ गया। दिया हुआ कितना, दिया हुआ 20 है, 20 के अनुसार 8 आ गया, तो हमारे पास 30 ए का मान आ गया। तो इस ए समानुपाती वाले में उत्तर कितने आ गए, 30 आ गए दोस्तों, ए उत्तर आएगा इसका। अब आगे देखो, श्रृंखला दे रखी दोस्तों के, यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, देखो 2 6 12 20 30। आगे की संख्या पूछी है, यहाँ देखो दोस्तों 4 का अंतर है, 4 के बाद यह 6 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर होगा। तो 30 + 12 सबके सही है, ये शायद लगभग 42 उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 42 उत्तर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों, कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है। मतलब यहाँ दे रखा दोस्तों, ये आज है, ये क्या लिख दिया हमने, आज लिख दिया। ये कल के बाद का दिन, ये कल उसके बाद का दिन बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है। मतलब बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है। बृहस्पतिवार मतलब बृहस्पतिवार होता है गुरुवार, गुरुवार के 2 दिन पूर्व का होता है, गुरुवार के 1 दिन पूर्व तो हो गया बुध और मंगल। ये अपन के मंगल है, कौन सा है, मंगल है। तो आज कौन सा दिन होगा, मंगल, ये सोम। आज कौन सा हो गया, रवि। एक बार वापिस देखते दोस्तों, यदि कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है, बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है, बृहस्पतिवार के 2 दिन, ये मतलब कल है, वो भूतकाल में लेके जाएंगे अपन, किस में लाएंगे, भविष्य में लेंगे। आगे देखो, देखा यहां से देखो दोस्तों के, यहां लिख दिया आज, क्या लिख दिया, आज लिख दिया। ये लिखा है कि कल के, ये कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन, कल और इसके बाद का दिन, ये आ गया। कल के बाद का दिन है, बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है, बृहस्पतिवार के पूर्व का 2, बृहस्पतिवार के पूर्व 2 दिन यह मंगल है। तो बुध और गुरु, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, गुरुवार आएगा दोस्तों। कौन सा, इसको एक बार और देख लेंगे अपन आराम से। आगे देखोगे, एक थैले में 5 लाल 7 नीला 6 हरे गेंद है। एक थैले के अंदर क्या है कि 5 लाल है, 7 नीले 6 हरे गेंद है। एक गेंद निकाली जाती है, वह गेंद लाल या हरा, लाल या हरा वाले कितने हैं, देखो देखो लाल और हरा,
तो अपन के 5 तो है दोस्तों लाल, और 7 है नीला, और 3 है हरे। हमें क्या निकालना? लाल हरा निकालना। तो लाल हरे कितने हो गए? 8, और कुल कितने हो गए? 7 5 12 3 15। 8/15 प्रायिकता हो जाएगी। कौन सी होगी? 8/15। एक और है यहाँ, देखो केन्या अफ्रीका की राजधानी है। केन्या क्या? अफ्रीका की राजधानी। केन्या अफ्रीका की राजधानी है। स्पेन यूरोप की है। काठमांडू नेपाल की। ये महाद्वीप आ गया, तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? इराक एशिया वाला उत्तर हो जाएगा। इराक एशिया, ये क्या है? विषम है। इराक एशिया वाला विषम है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप है दोस्तों। अगला सवाल देखते देखा आगे। देखो दोस्तों के यहाँ पर दे रखा है कि अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। तो ये संख्याएं लिख ली 3x 5x और 4x। वर्ग किया तो ये 9x² प्लस 25x² प्लस 16x² बराबर दे रखा 200। 16 25 41 50x² बराबर 200। x² बराबर 4। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? 4 का रूट 2। तो हमारे पास इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणा 2, 5 गुणा 2 और 4 गुणा 2। संख्याएं कौन सी हुई? 6 10 और 8। 6 10 8 कौन सा उत्तर हो गया? सी उत्तर हो गया दोस्तों। 6 10 और 8 वाला उत्तर है। कौन सा उत्तर होगा? 6 10 और 8 वाला। आगे देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा दोस्तों। अच्छा है कि दोस्त उनमें से एक संख्या दूसरी की 1/12 है, दूसरी की। तो ये तो दूसरी का वाला सवाल आ गया। ये पहली, दूसरी तो हो गई 12x, पहली हो गई x। अब दे रखा उनका गुणनफल 12x गुणा x बराबर 0.03। तो यहाँ से x² बराबर 0.03/12 आ गया। पॉइंट हटाया दोस्तों, 2 0 लगा दी, 3 से घटा 400। x का मान आ गया 1/400। इसको लिख देंगे 1/20। तो x कितना आया? 20 में 1 में 20 का भाग दे दिया, तो पॉइंट भाग टूट गया 0.05। अब हमारे को क्या निकालने? संख्या निकालनी। तो एक तो हो गई हमारे पास 12 गुणा 0.05 और 1.05। 12 पंजे 60, 0.6 और 0.05 उत्तर आएगा। कौन सा आएगा? 0.6 और 0.05। इसका उत्तर आ गया 0.6 और 0.05। आगे देखो दोस्तों के श्रेणी को पूरा करना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि JKLMN आएगा। पहले तो N आएगा, तो P वाला कट गया और M वाला कट गया। फिर ABCDE आएगा। NE 2 के अंदर है। और आगे क्या है? KLMNO। तो उत्तर क्या आया? NEO वाला इसका उत्तर आ जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 120 डिग्री दे रखा। तीसरा कोण निकालना है। 180 में से 120 घटा देते हैं, 60 डिग्री दोस्तों आ जाएगा। कौन सा आएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 50 का कितना प्रतिशत? 12 है। तो दोस्तों के 12/50 गुणा 100। 2 से काट दिया, 50 दूना 24%। इसका उत्तर कौन सा आया दोस्तों? सी है, 24%। आगे देखो, देखा कि निम्न में से भिन्न बताना दोस्तों। के यहाँ पर देखो, ये सवाल मतलब इजी है। वैसे इनमें 2 का अंतर है, इनमें नहीं था। तो यहाँ देखते पहले ए ऑप्शन को देख लेते हैं। 2 2 का अंतर कर लेते हैं। 3/5 इनको 2 से गुणा कर दिया, तो 4/6 कर दिया। 9/11 कर दिया। 7/9। तो आरोही क्रम में देखना, क्या आरोही क्रम? तो आरोही क्रम नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या पहले आ गई। तो पहला तो ये तो गलत है। बी में देखते हैं 4/6, 3/5, 7/9, 9/11। अब देखोगे दोस्तों के इनमें मतलब 2/3 को अपन डबल करना पड़ा, क्योंकि 2 2 का अंतर हो गया। इसके अंदर देखो कि बड़ा वाला ये है, ठीक है, इससे छोटा वाला ये है, लेकिन ये पहले बड़ा आ गया, ये छोटा था और ये बड़ा।
तो ये भी नहीं आएगा। सी वाला देखो 3/5, 4/6, 7/9, 9/11। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों? ये ही आपका उत्तर आ जाएगा, इसका सी उत्तर आएगा। अगले देखो, देखा आगे देखो, अमन के 4 बच्चे हैं दोस्तों। अमन है, उसके 4 बच्चे हैं। अमन के 4 बच्चे हैं। कितने हैं? 2 बच्चे के भूरे, 2 बच्चे भूरे बाल है, भूरे, और 2 के काले। 2 बच्चे के भूरे बाल है, 2 के काले हैं। बच्चों में आधे लड़कियां। अपन को पता चल गया कि 2 तो लड़कियां। अब कथन है तथ्य में निम्न कौन सा अवशेषी तथ्य सही होगा? अवशेषी तथ्य होगा कम से कम एक लड़की के बाल भूरे। ये तो कहीं लिखा नहीं, इन्होंने कहा कि 2 बच्चों के बाल भूरे हैं, तो दोनों मतलब लड़कों के भी भूरे हो सकते हैं या दोनों लड़कियों के। तो ये पहला तो गलत है, पहला तो अपन कर नहीं सकते हैं। बच्चों में 2 लड़के, बिल्कुल ये कह रहा कि 2 लड़के 2 लड़कियां, तो बी तो बिल्कुल राइट है। बी वाला दोस्तों राइट है कि 2 बच्चों में 2 लड़के पक्का है। 2 लड़कों के बाल काले, ये नहीं लिखा कि 2 लड़कों के, ये भी गलत है। तो यह केवल कथन बी सत्य है, केवल कथन बी सत्य है। कौन सा है? केवल बी सत्य है। तो हमारा उत्तर आएगा केवल बी सत्य, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखो 81 में दे रखा, बिल्कुल इजी है। 5 और 3 को जोड़ा तो 8x बराबर हो गया -8, x का मान आ गया -1। पूछा क्या है दोस्तों? पूछा है हमारे से x+1, तो ये इधर आ गया, तो x+1 का मान आ गया 0। कितना आया? 81 के अंदर 0 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 0। किसी संख्या के 65% और 35% का अंतर ये है दोस्तों के, अपन ने जो पढ़ाया चतुर्थ श्रेणी में, ये गणित का सवाल है, वो का वो ही सेम आया, डीटो मैंने कहा था। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं हो तो मेरी चतुर्थ श्रेणी की क्लास देख लेना, वो का वो सवाल है। अपन को दे रखा कि 20%, इनका अंतर कितना दोस्तों? 65 और 35 का अंतर होता है दोस्तों 30%। आपको दिया हुआ 30% का मान दे रखा 336, हमारे को कितना निकालना? 8% निकालना। तो इसलिए 8% कैसे निकालेंगे? 336/30 गुणा 8 कर देंगे। सरल कर लेते दोस्तों के, 3 के पहाड़े से काटा 10, 3 से काटा 1, 1 2, 8 दूनी 16 के 6, 11 8 88, 89, 89.6 इसके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। कितने आए थे? 89.6, 89.6 आंसर आ गया। कितना आया? 89.6, सी के अंदर है। आगे नेक्स्ट, श्रेणी पूरा करना दोस्तों के। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? Z लिखा, X लिखा, V लिखा, T लिखा। यहाँ पे दोस्तों के 2 का अंतर है। देखो Z 26 नंबर पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 20 पे आता है, तो 18 नंबर पे R आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? R आ जाएगा दोस्तों। यदि आप अन्य ऋणात्मक संख्या में से एक धनात्मक संख्या को घटाया जाए, मतलब ऋणात्मक संख्या है, मान लेते ये ऋणात्मक संख्या 5 है, उनमें से ये धनात्मक संख्या घटानी है, जैसे 8 घटा दिया, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस, ऋणात्मक ही आएगा। परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इसका क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक। क्या आएगा उत्तर? ऋणात्मक। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न, ये लिखा कि पैसिफिक उत्तर पूर्व में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है, इसका फल गुद्देदार और विषाक्त होता है। मतलब कोई वृक्ष है जिसका फल है वो विषाक्त होता है। क्या होता है? फल है। अब हाल ही में वृक्ष के छाल से टेक्सोल नामक, इसकी छाल से क्या है, टेक्सोल नामक पदार्थ की खोज की गई, जो कैंसर के विरुद्ध उपयोग आने वाला एक उत्साही औषधि पौधा माना जाए। निम्न से कथन और समर्थन सर्वोत्तम रूप से जो सबसे अच्छा है वो देखना। स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा टेक्सोल का उपयोग जहरीला होता है, बिल्कुल ठीक है। टेक्सोल से लोगों को अनेक बीमारियों से बचाया जा सकता है, नहीं केवल कैंसर से।
फिर यू का फल लोगों को नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। इसका केवल सबसे सार्थक है वो से, क्योंकि फल होता है वो विषैला होता है, केवल उनकी छाल से औषधि बनाई जाती है। तो इसका उत्तर है वो सी, उत्तर सही है। कौन सा उत्तर है दोस्तों? सी। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है ए एन, ए और एन। ए एक नंबर पे, ये 14, 14 को एक से गुणा किया तो 14 आ गया। सी ए टी, टी दोस्तों 3 नंबर पे, ए इसका 1 नंबर पे, टी 20 का है तो 20 टी 60। अब पूछा है बी ई जी, बी दोस्तों 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे। 7 पंजे 35, दूना 70। हमारा उत्तर क्या हो गया? 70 उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा? 70। एक कंपनी में कर्मचारियों की औसत आयु 48 वर्ष है। दोस्तों के 109 नंबर। औसत आयु कितने है? औसत आयु है दोस्तों 48 वर्ष। अब ये कह रहा है कि अगले वर्ष मतलब 1 वर्ष बाद 8 कर्मचारी सेवा से मुक्त हो जाते, अगले वर्ष औसत आयु क्या होगी? तो अगले वर्ष 8 तो सेवानिवृत्त हो जाए, कंपनी में आदमी है 30, तो अपन लिख देंगे अगले वर्ष 30 का कुल, 30 का कुल कितना हुआ दोस्तों? ये हो जाएगा 30 गुणा, अगले वर्ष है तो गुण 50 से गुणा करेंगे। 30 तो कर्मचारी है भाई, 1 साल बढ़ गया ना, 48 की जगह गुण 50, तो हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया 0, 9 3 27 के साथ 12 13 14 70। अब इनमें क्या है? 8 कर्मचारी घटाने हैं। 8 का कुल कितना हुआ? 60 के हिसाब से हो गया 8 संग 48, तो 30 में से 8 गए तो 22 का कुल। ये अगले साल का करे दोस्तों, 22 का कुल हो गया, कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 गया, 17 में 8 गए 9, 13 में 4 गए 990। औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे 990 में 22 का भाग दे देते हैं। अब दोस्तों 22 का भाग देंगे, 22 चौके 88, शेष कितने बच गए? 11, 22 पंजे 110। हमारे पास कितना आएगा? अगले वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा 45। कितना आएगा दोस्तों? इसका उत्तर 45 आएगा। कितना आएगा? 45। आगे लिखा है कि दोस्तों ए बी से लंबा है। यहाँ पर देखो ए वो बी से लंबा है, इसका मतलब ए 100 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर। बी सी से लंबा है, बी आदमी है जो सी से लंबा है, तो सी 70 सेंटीमीटर का। तो सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा हो गया सी। सबसे छोटा कौन हुआ? सी। ए के अंदर दे रखा दोस्तों, सबसे छोटा कौन हुआ? इसमें सी उत्तर आ जाएगा। कमला अपने छोटे भाई से 2 गुना है। अब यहाँ देखो, कमला वाले का कर रहा हूँ दोस्तों 111 नंबर, इनको हल कराऊं। कमला और भाई, कमला 2 गुणी है, आगे दे रखा है कि बीच का अंतर 15 वर्ष, छोटे भाई की आयु निकालनी। छोटे भाई 1 गुणा 15, अंतर कितने का है? 1 का अंतर, तो हमारे पास 15 वर्ष उत्तर आ जाएगा। कमला वाले का उत्तर आएगा दोस्तों 15 वर्ष। कितना आ जाएगा? कमला वाले का उत्तर, कमला अपने छोटे भाई से 2 गुना बड़ी है, उनके बीच का अंतर 15 वर्ष है, छोटे भाई की आयु कितनी आएगी? 15 वर्ष आ जाएगी। आगे एक और एक या दोस्तों, अन्य भारतीय रुपए 60,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख है, वहाँ 6,12,500 है। लाभ प्रतिशत निकालना, तो 12,500 का लाभ हो रहा दोस्तों, क्या है? 12,500 का लाभ हो रहा 6 लाख पर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पे निकालना लाभ प्रतिशत। 2 0 2 0 2 0 2, 60 से काटेंगे दोस्तों, 60 दूना 120, शेष बच गए 5.50, भाग टूट गया 500, 8 छंग 48, 2.08 लगभग 2.08। देखो देखा, बी के अंदर आ रहा 2.08, लाभ वाले में कितना आएगा? 2.08 वाला उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों के यहाँ देखो, सभी पेंसिल कलम है, ये पेंसिल
अच्छा सवाल है। ये कलम, सभी कलम स्याही है, ये स्याही। अब दोस्तों निष्कर्ष क्या है? सभी पेंसिल स्याही है, सभी के सभी पेंसिल स्याही है, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, सभी पेंसिल स्याही है। कोते स्याही पेंसिल है, कोते स्याही पेंसिल है, बिल्कुल ये भी सही है भाई। कोते, कोते स्याही मतलब यहाँ वाली स्याही पेंसिल है, ठीक है, दूसरा भी सही है। तो इसमें दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, इनमें दोनों सत्य है। अब ये आयताकार वाला आ गया दोस्तों के अंदर की ओर है, इसका सूत्र क्या होता है? मैंने लिखाया था कि मेरे नोट्स पढ़ लेना दोस्तों। इसका सूत्र है लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 गुना सड़क और 2 गुना सड़क। ये तो क्षेत्रफल आएगा, तो लंबाई कितनी है? 110 प्लस 60 माइनस 2 गुना सड़क 2 मीटर की है, और यहाँ 2 गुना 2, तो ये हो गए 170। 4 घटा दिए दोस्तों तो 166 गुणा 2 दूनी 4, 6 चौक 24 के 4, 16 चौके 64, 65 66। ये तो मीटर स्क्वायर आया, खर्चा निकालना है, 2 से गुणा कर देते हैं 2 रुपए के हिसाब से। तो 764 गुणा 2, 8 12 के 2, 1328 रुपये। कितना आ जाएंगे दोस्तों? 1328 रुपये आएगा आयत वाले में। आयत वाले में कितना आया? 1328। छोटे हैं इसलिए विस्तार से दोस्तों के वो भी समझाएंगे आप, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों के, आपको मतलब अच्छी से अच्छी गणित मिलेगी। एक भी सवाल मेरे चतुर्थ श्रेणी वाले बच्चों के गलत नहीं होगा, क्योंकि गणित के जो भी सवाल है वो आए हुए सवाल है। इसके अंदर दोस्तों के 14 त्रिभुज है, कितने हैं? 14 त्रिभुज। और ये जो इसका उल्टा होगा दोस्तों के ई हो जाएगा बी आई टी सी ई, और ये एफ, और ये 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ई इधर है, इसका कौन सा होगा? 1 नंबर ए। नेक्स्ट सवाल। किसी 4 संख्याओं में 3 निश्चित रूप से समान है। अब देखो दोस्तों के ये विषम संख्या है, 594 तो सम है, तो उत्तर तो यही है, बाकी सब विषम है। ये विषम है, 465 विषम है, 573 विषम है। कितना इजी है? ये तो विषम थे, और ये क्या है? सम संख्या है। तो हमारे पास 594 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखो दोस्तों के यहाँ पर लिख रखा है कि 3 है, 7 है, 16 है, 32 है, 57 है। तो दोस्तों 4 का अंतर है, 9 का अंतर है, 16 का अंतर है, और यहाँ पर 25 का अंतर है। अब कितने का अंतर होगा? 36 का। तो 57 प्लस 36, 7 6 13 के 3 9, 93 उत्तर आ जाएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 93 इसका उत्तर आ जाएगा। जब किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो समूचे गुणनफल केवल 3 का अंक पाया जाता है। तो गुणनफल में 3 के अंक कितने हैं? मतलब किसी संख्या को 7 से गुणा किया जाता है तो समूचे गुणनफल में, तो इनके मतलब समूचे गुणनफल में अपन कह देते हैं 7 गुणा x बराबर 3 का अंक पाया जाता है। ये दोस्तों। अब अपन के x बराबर क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 3 3 3 3 3, और 7 का भाग देना है। तो दोस्तों 7 चौक 28, शेष बच गए 5, 7 7 49, 3 उतार लिया यहाँ, फिर कितने बचे? 4 उतारे 3, 7 संग 42, 1 बच गया, उतारे 3, 7 एकम 7, 6 बच गया, उतारे 3, 9 7 63, 9 7 63। हाँ हाँ
हाँ 9 सते 63। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बार 3 होंगे। कितने बार होंगे दोस्तों, इसमें 6 बार 3 आएगा। तो यहाँ पर गुणनफल में 3 की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 3 की न्यूनतम संख्या 6 बार प्राप्त होगी। नेक्स्ट सवाल, इसमें 6 आएंगे भैया, 3 की न्यूनतम संख्या कितनी बार होगी, 6 बार। अगला सवाल देखो दोस्तों के यहाँ है m का मान निकालना। 17 गुणा 2 माइनस 10 बटा 2 प्लस m बराबर 4 दे रखा। 70 2 34, 34 में 10 गए 24 बटावा 2 प्लस m बराबर 4 बटा 1। 4 से घटा 6, वजन गुणा कर लेते, 2 प्लस m बराबर 6, m बराबर 6 माइनस 2, तो m का मान कितना आ गया, 4 उत्तर है दोस्तों। क्या है, m वाले में 4 उत्तर है दोस्तों। अब इनमें विषम बताना है, तो दो को दोस्तों के 2 4 5 और 3, ये तो दोस्तों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है, और ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो भिन्न कौन हो ये 4, इसका उत्तर सही है। कितना है उत्तर दोस्तों, इनका उत्तर है वो हमारे पास कौन सा आएगा, 4 उत्तर आ जाएगा दोस्तों के। आपको जो मैंने राजस्थान पुलिस में आज 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर कराया, इनके आपके आंसर एक्यूरेट सही है। और आप ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।